देखो सारा का सारा खेल केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है ना। रिएक्टिविटी, कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है, कैसा रिएक्ट करता है, वैसा ही क्यों रिएक्ट कर रहा है, वैसा क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, इस सारा का सारा मैटर इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। मोस्टली बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करता है डी ब्लॉक। इतना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या पढ़े क्या छोड़े सब तो नहीं याद होता है। जब सब नहीं याद होता है तो कैसे करें कि मार्क्स आ जाए, और मार्क्स 6-7 नंबर का इससे आता भी है। इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ना है इसको, और पढ़ना है तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी रेडी हो जाते हैं। डी ब्लॉक की एक छोटी सी पहले समरी बना। अरे तो गुड इवनिंग, कैसे बेटा, तैयारी कैसे चल रही है तुम्हारी? आई एम टू वरीड अबाउट यू। कर रहे हो ना सही सही? अरे तो कंप्लीट कर लेना। देखो इसमें डीएफ में एक सीरीज होती है, पहली सीरीज स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका 22, इसका 23, इसका वेनेडियम बी है बस, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल और 29 कॉपर और 30 जिंक कैडमियम मरकरी एक स्पेशल टाइप का डी ब्लॉक एलिमेंट। तो पहले हम लोग इसकी बात करेंगे वन बाय वन। वेरी गुड, ठीक है। तो चलो स्कैंडियम 21 से लेकर के 30 तक फर्स्ट डी सीरीज होगा, ऐसे सेकंड की डी एक सीरीज होगी और थर्ड की भी डी सीरीज होगी। 3 सीरीज होंगी डी की, जैसे कि तैसे। अब डी ब्लॉक में क्या क्या करना है, इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये ट्रांजिस्ट करता रहता है, अपने मेन फेज पे नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन को जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। जब ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एनर्जी रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद में फिर से कलर शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, बहुत सारे इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इसका मेन कंटेंट इसलिए है कि इसका डी ब्लॉक खाली होता है, पूरी तरह से भरा नहीं होता है। या तो उसमें 1 होता है, या तो 2 होता है, या तो 3 होता है, या तो 4 होता है, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक का कंटेंट उससे कुछ इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। फाइन हो जाएगा। अब चलो हम लोग इसमें फिर से आ जाते हैं। इसके बाद इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, उसको ns122 n-1 to 10, इसको आउटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट का। अब सपोज करो कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इसके d के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल होगा, और उसके 3d में एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि d कैसा होता है, ऑलवेज एक कम करके होता है, n-1। ओके, ये किसका हो गया? स्कैंडियम का। अगर तुम टाइटेनियम की बात करोगे तो टाइटेनियम की बात करने के बाद में इस पे 2 हो जाएगा। पूरी चीज यहां से यहां तक जैसे का तैसे छाप दो, 4s2 भी लिखो, 3d1 के प्लेस पे 3d2 लिख दो, तो वो हो जाएगा एटॉमिक नंबर 22। उसका नाम क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। ये क्या जाएगा? 4s2 3d2। ओके, अब तीसरी चीज, अगर टाइटेनियम का आपने वेनेडियम कर दिया तो क्या होगा? पूरा कॉन्फ़िगरेशन डी में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दोगे, ठीक, तो हो जाएगा 3। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, पूरा इलेक्ट्रॉन लिखो और इसमें 4 करो, मगर 24 वाला एक्सेप्शनल होता है, हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो 24 को ऐसे ब्लॉक बना दिया, ये होता है एक्सेप्शनल, ठीक। इसके बाद 25 26 27 28 29 और 30 तक चला जाएगा। इन कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं पहले बता दूं कि इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना क्या है। इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम अभी डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, क्यों इंक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करता है, ये सब। इसके बाद क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी इसको कहते हैं। फिर इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कैसे करता है, ये पता है।
फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिस्कस करना है, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको डिस्कस करना है, ट्रिपल एम, एम के ऊपर 3 प्लस चार्ज और एम के प्लस 2 प्लस चार्ज इसको डिस्कस करते हैं। जब ये फिनिश हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फिनिश होने के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन पर या केमिकल रिएक्टिविटी पे। ओके, केमिकल रिएक्टिविटी पे क्या क्या आएगा? कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल, एलॉय फॉर्मेशन। इस पे से 100% क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक में से। केमिकल प्रॉपर्टी में कलर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एलॉय फॉर्मेशन, ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, इससे जरूर आते हैं। व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट इज कलर्ड, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फॉर्म एबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज अ, डी ब्लॉक की जगह पे ट्रांजिशन एलिमेंट वर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे? डी ब्लॉक की जगह पे ट्रांजिशन एलिमेंट वर्ड यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद लास्ट में क्या आएगा? कैटालिटिक प्रॉपर्टी और एलॉय फॉर्मेशन। ये पूरी की पूरी कहानी आ जाएगी। आई होप तुम लोगों को ये विजिबल है, तो विजिबिलिटी के भी बाद ये देख लो, ये सारा का सारा हो जाएगा। फिर आता है इंपॉर्टेंट कंपाउंड KNO4, जो ट्रांजिशन एलिमेंट के हैं, 2 कंपाउंड है और यह K2Cr2 है। फिर आ जाएगा आपका क्या? इंटरस्टिशियल कंपाउंड या सॉरी इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये पूरा के पूरा है। ये कोई डाउट है इसमें? करोगे तो ये पूरा का पूरा चीजों को हमें आज डिस्कस करना है, आज पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रेस्ट ऑफ चीजों को पहले यहां से लग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग ये है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कितने स्टेज से पास होकर के वहां तक पहुंचती है, उसके पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स के कितने एलिमेंट हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगी और बड़ा इजी होगा कि इसको कैसे करोगे। हमने यहां पे स्कैंडियम का किया 4s2 3d1, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 4s2 के लिए एक ब्लॉक बनाते हैं और d के ब्लॉक कितने बनाते हैं? 5, 1 2 3 4 और 5। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2। पहले केस में d में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये टाइटेनियम है तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहे हो? आउटर कॉन्फ़िगरेशन, आउटर कॉन्फ़िगरेशन समझते हो? क्योंकि जितना भी खेल होता है सब आउटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, पहले वाले में आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 22 4s2 और इसके बाद कितना हो जाएगा जल्दी बता दो? 1 2 3 4 5, इसमें 1 और इसमें 2। ठीक, 24 के लिए क्या हो जाएगा? 23 के लिए 2 इसमें और 3 इसमें, 1 2 3 1 2 3 ऐसा। तो ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर 21 का आउटर कॉन्फ़िगरेशन, 22 का आउटर कॉन्फ़िगरेशन, 23 का आउटर कॉन्फ़िगरेशन। तुम लोग देखोगे तो हमने क्रोमियम को एक सर्कल बना दिया और क्रोमियम को सर्कल बनाने के लिए मैंने ये बता दिया जैसे क्रोमियम का सर्कल बन गया। क्या ऐसा है? तो एग्जामिनर रियलिटी है, एग्जामिनर इस पे ज्यादा फोकस करता है। जो एग्जाम के पेपर आते हैं नॉर्मल में नहीं फोकस करते, इस वाले को। इसमें होता क्या है? ये जो टोटल प्रॉपर्टी है, जो टोटल एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन है, उसमें 24 है। 24 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे अगर, ये है आपका 24 एलिमेंट का नाम है क्रोमियम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए। क्या चीज? 4, ये 2p6 है, 2p6 अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं, 2p6, ये आपका 4s2 एंड 3d4, ये होना चाहिए, मगर ये कब पे नहीं होता। इसमें अगर आउटर देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें करोगे और टोटल 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इसमें करोगे। ठीक है, डी ब्लॉक में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी ब्लॉक में टोटल जो ब्लॉक होते हैं 1 2 3 और 4 और 5 ब्लॉक्स। एलिमेंट का एक नेचर होता है, वो स्टेबिलिटी तब अटेन करता है जब उसके लास्ट में या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो या तो 10 के 10 हो। ये जान लो क्या चीज, 5 इलेक्ट्रॉन हो या तो 10 के 10 हो। 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहां तो ना तो 5 है ना तो 10 है, मगर एक बार सिर्फ एक खाली है, ओनली वन।
इसी स्टेज पे ये जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है जंप करके उसी एनर्जी लेवल पे जंप करता है और जंप करके इसमें आ जाता है। उसमें आते ही क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है चेंज। टोटल चेंज यहां पे 1 2 3 4 5। इसलिए क्रोमियम का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 4s1 और 3d5। ये हो गया आपका 4s1 3d5। ये हो जाएगा आउटर कॉन्फ़िगरेशन। इस आउटर कॉन्फ़िगरेशन को आपको लिखना होगा। क्रोमियम जब भी पूछेगा तो ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन आप कभी नहीं लिखेंगे। जनरली सारा बच्चा उठा के ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख देता है, मगर ये ग्राउंड स्टेट पे सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव हो जाता है। बात समझ आ रही? ओके, अब क्या कर दिया, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्रोमियम के बाद आएगा मैंगनीज। मैंगनीज क्या होता है भाई? मैंगनीज का एटॉमिक नंबर देखो 25 है। 25 का कॉन्फ़िगरेशन, तो 25 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो Mn आ गया, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे रहेगा, 4s2 और 3d5 ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब 4s2 3d5 को जब तुम करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। जब ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हुआ तो ये वाली सिचुएशन मैंगनीज की स्टेबलाइज कर गई। कौन सी? ये वाली। टोटल इसका ऑक्सीडेशन नंबर होना कितना चाहिए 7, मगर 2 पे स्टेबलाइज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टेबलाइज कर सकता है। तो हाफ अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंगनीज 2 पे 2+ चार्ज पे ज्यादा स्टेबल होता है। गॉट इट? अब जरा ऊपर से नीचे तक कहानी रखो, लास्ट में से लिखते चले जाओगे। 26 के लिए, तो 26 के लिए 4s2 हो जाएगा और 3d6 हो जाएगा। 4s 20 ये 26 के लिए है। 27 के लिए लिखोगे 4s2 3d7, 28 के लिए 4s2 3d8 और 29 के लिए 4s1। अगेन ये जंप करेगा और क्या हो जाएगा 4s1 3d10 और 30 के लिए 4s2 3d10। तो हमारे पास 2 एक्सेप्शन होंगे, एक होगा तुम्हारा कॉपर और एक होगा क्रोमियम। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन इसका भी जंप करेगा तो 4s1 3d10 हो जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 हो जाएगा। इसको कभी मत भूलना, वेरी वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जो भी बच्चे हैं फटाफट नाम स्पेसिफाई कर दो अपना। आई वांट टू नो, मैं अपने बच्चों को जानना चाहता हूं कि कौन कौन हमारे पास बच्चे हैं अभी। ठीक है, ओके डन। तो अब ये क्लियर हो गया, फाइनल करोगे तो 4s1। अब इसमें जरा देखो, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको बड़ा सारा काम करना पड़ेगा, मगर अगर ट्रिक लगाओगे, ट्रिक मतलब आरके प्रिंसिपल जैसे लगाओगे सेकंड्स में सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन डन। और उन सेकंड्स में सारे कॉन्फ़िगरेशन डन करने के लिए अब सपोज करो मैंने यहां से सब कुछ हटा दिया, कॉन्फ़िगरेशन आउटर कॉन्फ़िगरेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इन 21 से लेकर के 30 तक का आउटर कॉन्फ़िगरेशन आप विद इन सेकंड कंप्लीट कर सकते हो, 1 सेकंड के अंदर खटाखट। अब जरा देखो, अब सपोज करो कि ये है 21, ये है 22, ये है 23, ये 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहां पे इक्वल टू कर दो, यहां पे भी इक्वल टू कर दो, यहां पे भी इक्वल टू कर दो। हर के सामने आप क्या करोगे 4s और 3d लिख दो। 4s इसलिए लिखोगे कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन कहां पे मारी जाती है इस पे, और 3d इसलिए लिखोगे किस लिए कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन d में जाता है। तो लास्ट ब्लॉक ऐसे सब सेल या जो सेल होती है नंबर ऑफ सेल 4th सेल है और ब्लॉक कौन सा है d। आपको ये सारी कहानी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में 1 सेकंड के अंदर इसमें 2 डिजिट है। 21 में पहला 2 है और दूसरा 1 है। 22 में पहला 2 है, दूसरा 2 है। 23 में पहला 2 है, दूसरा 3 है। पहले वाले डिजिट को 2s के ऊपर लगा दो, 2 ये 2, और दूसरे वाले डिजिट को इसके ऊपर लगा दो। कॉन्फ़िगरेशन डन, फिनिश। सेकंड्स में आ गया।
तो पहला अगर 21 है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है, उसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे पहला इसके पावर जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है। देन अब जरा सोचो कि यहाँ पे 22 है तो 4s तो लिखना है सब जगह, 3d भी लिखना है। पहली डिजिट इसकी कितनी है 2, यहाँ पे लिखो। दूसरी डिजिट कितनी है 2, यहाँ पे लिखो। आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम के बाद जो टाइटेनियम है डेप्थ जरा देखो यहाँ पे स्कैंडियम टाइटेनियम 22 में देखोगे तो 4s2 3d2 है। आप कैसे फटाक से कर सकते हो। तीसरा चलो 23 4s2 करो 3d, दूसरा डिजिट कितना है 3, तो पहला डिजिट इसका 2 और दूसरा डिजिट 3, ये भी हो गया। अब फिर चलो 4s 3d, पहला डिजिट कितना है 24 में 2 और 4। अब यहां पे गलती मत करना, यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि क्रोमियम एक्सेप्शनल है जो मैंने पहले बता चुका हूं, और कोबाल्ट भी कॉपर भी एक्सेप्शनल है, उसको भी पहले बता चुका हूं। अब इसके केस में क्या करोगे आप, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो 24 का, तो इसमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा 24 के लिए। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको देना, तो 4s1 3d5। अब इसके केस में क्या करोगे 4s2 3d5, पहला डिजिट 2 दूसरा डिजिट 5। 26 में 4s2 दूसरा नंबर ये है 2 और यहां पे 6 लिखो 3d6। 27 में 4s2 3d कितना 7, ठीक। अब क्या करोगे, अब करोगे यहाँ पे 28 में क्या करोगे बोलो भाई जल्दी बोलो, 4s2 3d 8, अगला बोलो 4s2 3d 9। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये कौन सा है एक्सेप्शन, नाम है कॉपर, तो इसको लिखोगे 4s1 3d 10 और लास्ट में 4s2 3d 10 कर दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ दो जगह आएगी इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, एक क्रोमियम में और दूसरा कॉपर में। सिर्फ क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन s का जंप करा करके किस में ले जाओगे d में, और कॉपर के लिए एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा करके d में ले जाओगे, तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आ गया, हो जाएगा। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जरा देखो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए यहाँ पे 21 से लेकर के 30 तक सब में कॉमन क्या है 4s 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 4s, तो आप इन सारे कॉमन को ले लो 4s, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। मतलब इनमें चेंजेस कितने कर रहे हैं, एक में 1 और दूसरे में 2, तो 4s 1 कर दो 2। आगे कॉन्फ़िगरेशन दूसरे में देखो 3d 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 करोगे, यहाँ पे 3d कर दो, ठीक। मगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको लिख दो 1 to 10। अब ये थर्ड पीरियड आई मीन फोर्थ पीरियड का जो स्कैंडियम टाइटेनियम क्या नाम है स्कैंडियम टाइटेनियम और कौन है भाई वेलेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल सी, इनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 4s 1 to 2 3d 1 to 10। ये फोर्थ सेल है, उसके ठीक नीचे आएंगे 5 सेल। 5 सेल के आउटर कॉन्फ़िगरेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें चेंज सिर्फ इतने आएगा कि 4 की जगह 5s हो जाएगा, 1 to 2 रहेगा और 3 की जगह 4d 1 to 10 रहेगा। तो ये पहला सीरीज हो जाएगा, ये दूसरा सीरीज हो जाएगा। अब तीसरे सीरीज में क्या होगा 5 के प्लेस पे 6, क्या होगा 5 के प्लेस पे 6, तो 6s 1 to 2 एंड 5 ये 4 है उसकी जगह पे एक बढ़ जाएगा d 1 to 10। अब ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर d का पहला सीरीज चलोगे तो उसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसको मैंने ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया, थोड़ा सा अस्पष्ट दिख रहा है बट इन बॉक्स में बंद कर दिया। आई होप तुमको दिखेगा। इसको मैंने हटा दिया, इसको रद्द कर दिया, पहले वाली सारी चीजें, ठीक है। अब क्या करोगे आप देखो इसको, तो क्या होगा 4s 1 to 2 और दूसरा क्या होगा 4d 3d 1 to 10। ये किसके लिए होगा फर्स्ट सीरीज के लिए, ये किसके लिए होगा सेकंड सीरीज के लिए, ये किसके लिए होगा थर्ड सीरीज के लिए। कौन सा डी का सीरीज है, डी में जो फोर्थ पीरियड का सीरीज है, फोर्थ फिफ्थ पीरियड का सीरीज है। अब इन आउटर कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग पूरी की पूरी बात पता कर सकते हैं। बात ये पता कर सकते हैं कि जो 4 है ये बता रहा है फोर्थ सेल है, पीरियड नंबर 4 है,
और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भर रहा है ये बता रहा है कि डी ब्लॉक में भर रहा है। तो चौथे पीरियड सेल में डी ब्लॉक में इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, टिल 10 तक हो सकता है। 10 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसके केस में क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसमें क्या होगा, अगेन 10 से ज्यादा नहीं। इन तीनों में कॉमन चीज फिर से लेते हैं। अगर इन तीनों की देखो पहले सीरीज का सारी चीज कॉमन ले लिया तो उस सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, नहीं बोलते। पहले पूरे सीरीज का कॉमन चीज ले लिया तो फर्स्ट का सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड का लिया तो सेकंड का कॉमन, थर्ड का लिया तो थर्ड का कॉमन। मगर ये सारे हैं कहां से, डी ब्लॉक से। तो डी ब्लॉक का अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है तो पहली सीरीज, दूसरी सीरीज और तीसरी सीरीज, इन तीनों सीरीज का कॉमन चीज ले लो। तो इसमें देखो 4, 5 और 6, मतलब इसको हमने कॉमनली मान लिया n, जो वेरी करता है। तो लिख दिया हमने n, s सब में कॉमन है, s लगा दिया। 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 सब में कॉमन है, इसलिए लगा दिया 1 to 2। इसमें क्या किया, d किया। d में क्या है, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10। फिर यहां पे लगा दिया n minus 1। n minus 1 क्यों किया, इसलिए कि अगर ये 4 है तो ये 5 है, 3 है, अगर ये 5 है तो ये 4 है, अगर ये 6 है तो ये 5 है। मतलब ये जितना है उससे एक कम है, ये जितना है उससे एक कम है, ये जितना है उससे एक कम है। तो फिर क्या करना है, n s 1 to 2 n माइनस क्या चीज, जल्दी बता दो, n माइनस 1 d 1 to 10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, डी ब्लॉक का। तो तुम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक को ऐसे क्रिएट भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। इसका पता यह है कि पीरियड नंबर जितना होगा उससे एक कम डी ऑर्बिटल का होगा। s की एफिशिएंसी 2 होती है, मगर कहीं कहीं 1 भी होगी और कहीं कहीं 2 होगी। जनरली हर जगह पे 1 होगी, मगर क्रोमियम वाले सीरीज में 2 की जगह पे 1 हो जाएगा, कॉपर वाली सीरीज में 2 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेस्ट ऑफ हर सीरीज में ये 2 2 2 2 रहेगा और d की वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 रहेगा। तो आप शॉर्ट में ये पूरा का पूरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसको निकाल सकते हैं, डी ब्लॉक का। ये पूरा तरह से क्लियर होगा, भूल जाओगे, एक बार और सोचो। डन, ओके। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सारा का सारा खेल केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है ना। रिएक्टिविटी, कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है, कैसा रिएक्ट करता है, वैसा ही क्यों रिएक्ट कर रहा है, वैसा क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, इस सारा का सारा मैटर इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं और हटाने के बाद में अब जल्दी से पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कल मींस टुमारो 7:30 पे आपका 7:40 पे आपका फिर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डी ब्लॉक पार्ट 2 स्टार्ट होगा। उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होगा कि हम फटाफट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कैसे फाइंड आउट करें और कौन सी चीज पता करें जिससे कि हमें उसके क्वेश्चंस कम पढ़ करके और जल्दी से सारे आंसर्स आ जाए। तो क्विक स्क्रीनशॉट ले लो और कल फिर हम लोग मिलते हैं। डन बेटा, यस, ओके, बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो एंड सेम टाइम।